अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं कड़ी बना रही हूँ। कड़ी मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते। सीरियसली समटाइम्स मैं बड़ी फेड अप हो जाती हूँ। उनके लिए मुझे कुछ और बनाना पड़ता है, अपने लिए कुछ और बनाना पड़ता है, मीन्स अपने और हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं सब कुछ खाती हूँ। बस हमारे घर में जो है मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का खाने पे सबसे ज़्यादा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप लोग मुझे बताइए कि आपके घर में भी क्या यही स्टोरी है? क्या आपके हस्बैंड भी कुछ और खाते हैं और आपके बच्चे भी कुछ और खाते हैं? क्योंकि आई रियली वांट टू नो कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो किस तरह की लाइफ गुजारते हैं। यू सी मी एवरी डे, लाइक मेरी रूटीन होती है, आप लोगों के सामने होती है कि मैं किस तरह से सारा दिन गुजारती हूँ, बच्चों के साथ किस तरह हूँ। तो मुझे अपने सब्सक्राइबर्स का भी बहुत होता है कि वो किस तरह से लाइफ गुजारते हैं और उनकी क्या रूटीन होती है। तो प्लीज़ मेरे साथ ना ये चीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। कड़ी बन गई, इसी तरह देची की समेत ले आना। चलिए। हाँ जी, तो ये सुबह सुबह का टाइम है और आज मैं सोच रही थी बच्चे स्कूल गए हैं तो मुझे था कि मैं ये पर्दे निकाल लेती हूँ। मेरी बेटी का रूम है, एज यू ऑल कैन सी। उसका रूम की जो है ये खिड़कियाँ हैं जिसमें ये वाले जो है पर्दे लगे हुए थे। बहुत मैले हो गए हैं एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं इनको आज जो है ना वो वॉश कर लूँगी। तो मैं पर्दे जो है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी सफाइयाँ शुरू की हैं और डिक्लटरिंग स्टार्ट की है, तो ये जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं इसके रूम से अभी आज इंशाल्लाह ताला पर्दे अपने जो मशीन है, वॉशिंग मशीन, उसमें धोंगी। मुझे मेरी वॉशिंग मशीन के लिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो मैं आपको बता दूं मैंने लास्ट ईयर लिया था वॉशिंग मशीन को और अभी 1 साल होने वाला है उसको, और सीरियसली मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परचेज जो मैंने लिए। सॉरी, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो मेरी सबसे जो अच्छी परचेज है ना वो उसमें आता है ये मेरा वॉशिंग मशीन। इट्स टू गुड। इतनी बड़ी, अब ये देखें, इतने बड़े बड़े पर्दे मैं दोनों डालूंगी और दोनों एक ही दफा में धुल जाएंगी, और उसके बाद इस्त्री करा के तो मैं दोबारा ऊपर लटका दूंगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये पर्दे धोती किस तरह हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको असेंबल कैसे करूंगी, मैं उसका तरीका आपको बताऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह बांध लिया है, ठीक है ना। इन सब पर्दों को इस तरह आपने मीन्स ज़िग-ज़ैग करके रखना है और इसके अंदर से डोरी गुजार लेनी है। अगर आप ऐसे ही इसको धोएंगे तो ये जो इसके अंदर ये होल्स बने हुए ना, ये निकल जाएंगे या उखड़ जाएंगे। इस तरह से पर्दे एक तो खोलने में भी आसानी हो जाती है, वॉशिंग में भी आसानी हो जाती है, और आपके पर्दे जो है ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वरना ये सारे जो है ना ये निकल जाएंगे और आप बाद में जोड़ते रहेंगे। तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं मशीन लगाऊंगी और अपने ये पर्दे जो है धो लूंगी। और सीरियसली ये बिल्कुल ऐसे मुझे लग रहा है इसमें ऐसे कलर ब्लैक ब्लैक सा आ गया, क्योंकि खिड़कियाँ खुली भी होती हैं, गर्मी थी तो इसमें इसको मिट्टी धूल लगती रही है। अब जब ये धुल जाएंगे, इसका बहुत खूबसूरत कलर है इन पर्दों का, जो कि मैचिंग है मेरी बेटी के इस रूम के साथ। तो वो ये है कि इंशाल्लाह ताला जब मैं ये धो लूंगी तो ये दोबारा से जो है ना जब लगेंगी तो बहुत प्यारी लगेंगी। तो जब मैं लगाऊंगी तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। हाँ जी, जो ये 3 है ये मेरे लिए गिफ्ट आया था फ्रॉम मुल्तान, और मुल्तान के लोगों को पता होगा कि ये मुल्तान के बर्तन हैं। ये जो 2 हैं ये एक मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, और वो जो पीछे वाला है वो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड जो है हमारे लिए घर आए थे, तो वो हमारे लिए एज अ गिफ्ट लेकर आए थे। तो ये जो था पहले मेरी, जो आप ये देख सकते हैं मेरी टीवी ट्रॉली है, इसके ऊपर यहाँ पर जो मैंने ये जार रखा यहाँ पर पड़ा हुआ था, अब इसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं थोड़ा बहुत ना घर में चीज़ें यहाँ से वहाँ, मीन्स कभी महीने में 1 आध बार शिफ्ट कर देती हूँ, तो वो एक नई लुक दे देता है। अब ये जो मेरा टेबल है, एज यू ऑल कैन सी, इसके मैंने इसलिए इस कॉर्नर पे रखा है, बीच में नहीं रखा, क्योंकि ये हम यूज़ करते हैं, बार बार उठा के उधर नहीं रख सकते। तो अगर आपने, मैं इसकी लुक यहाँ से आपको दिखाती हूँ, कॉर्नर में आपने कुछ रख दिया तो इट
डजंट लुक बैड। सो ये मैंने आज थोड़ी सी सेटिंग जो है ना अपने लाउंज, सेटिंग तो कुछ नहीं, कोई सिर्फ डेकोरेशन पीस यहाँ से वहाँ कर दिया था। अगर आप थोड़ी सी भी चेंजेस लेकर आते हैं ना तो वो बहुत डिफरेंस पैदा करती है आपके घर में। हाँ जी, अब आप कहेंगे कि ये बैग खाड़ी का ये यहाँ क्या कर रहा है। मैंने टेलर के पास जाना है और उसको देने अपने कपड़े। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन से कपड़े टेलर को देने जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल अभी मैंने निकाल के रखे हैं, तो मैं देखूंगी इसका डिज़ाइन एंड एवरीथिंग, एंड देन फिर उसके बाद मैं टेलर को देने जाऊंगी। हाँ जी, तो दोपहर के बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी और आज मुझे जाना था। असल में मैंने किया क्या था कि मैंने एथनिक पे देखी थी सेल लगी है, और मैंने घर से जो है ना वो 2-3 जोड़े जो है वो अपने लिए अलग कर लिए थे, मीन्स उनको ऑनलाइन चेक करके अलग कर लिया था। स्टोरी हुई कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बाज़ार जा ही नहीं पाई, एंड देन टुडे आई डिसाइडेड कि जब बारिश अच्छा मौसम है, ठंडा होगा तो मैं चली जाऊँगी। खैर जब मैं वहाँ पहुँची, एंड बिलीव मी वो जो जोड़े मैंने पसंद किए हुए थे वो आउट ऑफ स्टॉक थे, वो थे ही नहीं, तब मेरा दिल ख़राब हुआ। खैर मैंने लिए हैं, मैं आपको दिखाऊँगी मैंने कौन से जोड़े लिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जब मैं फिरने लगी ना तो मुझे था मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूँ। सीरियसली कुछ जोड़े ऐसे होते हैं ना जो आप ऑनलाइन पसंद करते हो लेकिन वो सामने अच्छा नहीं लगता। ये जो ऊपर सबसे ऊपर वाला जोड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नहीं लिया, क्योंकि ये इतना बारीक है, इतना महीन है कि आप इसके पीछे आपको नज़र आ रहा है यहाँ से उसका बैक प्रिंट नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको जितना भी श्रिंक कर देना, तो ये जितना भी गफ़ हो जाए ना, तो ये वो जो है लुक नहीं देगा, आप जो है ना वो नज़र आएँगे। तो इसलिए मैंने फिर ये जोड़ा देख के मैं खुश बड़ा हुई थी, एंड देन आई वाज़ लाइक नहीं भई, ये बहुत ज़्यादा बारीक है, इसमें से बॉडी नज़र आएगी, इस बेहतर है कि मैं ये ना लूँ। और सेल लगी है, बहुत अच्छी है, 2 पीस 1690 का है, तो इट्स नॉट बैड, इवन आप लेके रख सकते हैं, अगले साल सिला सकते हैं। मैंने 2 जोड़े ले लिए हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल के व्लॉग में ज़रूर दिखा दूँगी कि मैंने शॉपिंग क्या की है। अच्छे कपड़े हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि उनके दुपट्टे बड़े प्यारे हैं, नेट के दुपट्टे। नेट का दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत उनका लग रहा है, तो मैंने 2 जोड़े ले लिए हैं। कोई बात नहीं है, अभी अगर वैसे भी सीज़न ऑफ हो जाएगा, अक्टूबर तो गर्मी रहेगी ही रहेगी, मैं सिलवा लूँगी, देख लूँगी अगर नीड थी। दूसरा ये था कि इनकी स्टिच ट्राउज़र्स मैंने देखी, मैं एक ट्राउज़र पहनती हूँ, अगर आप लोगों को याद हो मैंने ब्लू सूट के साथ पहनी थी, और उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि वो मैंने कौन-सी ब्रांड की ली है, वो मैंने एथनिक की ली थी। लेकिन अभी जब मैं एथनिक पे आई हूँ, जो सिर्फ़ शलवारें हैं, और वो भी बिल्कुल इतनी प्यारी नहीं थी, और उन पे 50% ऑफ लगा हुआ था, लेकिन मैंने कोई भी नहीं खरीदी, क्योंकि उसकी लुक ही इतनी प्यारी नहीं थी कि बंदा कहे कि बंदा ले लेता है, लेकिन बस वो मुझे अच्छी ही नहीं लगी। इट वाज़ नॉट दैट प्रिटी, क्योंकि मुझे था कि मैं एक आध ट्राउज़र ले लेती हूँ। मैंने एक ली हुई है, अभी तक वो मैंने यूज़ नहीं की हुई, और एक मेरी सीरियसली टेलर के पास नई ट्राउज़र पड़ी है। वो भी मैंने जाके जो है ना टेलर को जो नए कपड़े देने, तो वो भी मैंने बल्कि दूसरी ट्राउज़र की उनका साइज़ दूँगी कि वो उस साइज़ पे सी दें। तो बिलीव मी, बिल्कुल अच्छी ट्राउज़र्स नहीं थी। हाँ, कपड़े अच्छे हैं, अगर आप लोग लेना चाहते हैं और स्टिच करवा लेंगे, पहन लेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। ख़ैर एनीवेज़ उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने खाना-शाना हमने खाना कह रही हूँ, सीरियसली दिमाग ख़राब हुआ। जब मैंने अपने लिए कपड़े ले लिए, बस सिर्फ़ मैंने ये लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है वो सदर में काम था। वो काम कर लेने के बाद में सिर्फ़ आई थी एथनिक्स। अगर आपने एथनिक्स नहीं देखा हुआ तो एथनिक सदर में, जहाँ मारिया बी है, जहाँ पर मेट्रो का जो है वो स्टेशन है, उसके बिल्कुल नीचे है, वहाँ पर उसके साथ शापोश भी है, केएफसी भी है उस साइड पे, ठीक है? आई थिंक ज़रकोन प्लाज़ा बोलते हैं उसको, आई थिंक ज़रकोन बोलते हैं, उसके बिल्कुल साथ है। ख़ैर एनीवेज़ जब मैंने ले लिया ना, मैं घर चली गई, और रात को वॉक करने पे हमारी लाइट चली गई। एज़ यूजुअल बारिशें होती हैं, लाइटें चली जाती हैं, मैं तो बड़ी बेज़ार आई हुई हूँ अभी। मैंने तो अपने हस्बैंड से कहा कि बस अभी और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, यूपीएस ले लें, बस इनफ इज़ इनफ। ख़ैर उसके बाद ये हुआ कि हम दोबारा जो है ना, रात को मैं वॉक करी थी तो मेरे हस्बैंड ने आके मुझे पिक किया, और फिर ये हुआ कि हम चले गए थे सदर की तरफ। गर्मी जो है वो बारिश के बाद ना सीरियसली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब बारिश होती है ना, उसके बाद हब्स हो जाती है, एंड वो बर्दाश्त नहीं होती। सीरियसली मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होती। मेरा तो दिल चाहता है कि बस अभी क्वेटा में ना इस वक़्त ठंड स्टार्ट हो गई।
मुझे कोयटा बड़ा याद आता है इस मौसम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ना तो हब्स होती है ना तो वहाँ पर ना गर्मी होती है। सॉरी मेरे फ़ोन बज रहा है, मैं ज़रा फ़ोन चेक करके आती हूँ। हाँ जी, सॉरी मेरे हस्बैंड की कॉल थी तो मैं कॉल अटेंड करने चली गई थी। हाँ जी, तो बस फिर उसके बाद क्या था, रात को हम चले गए और फिर मेरे हस्बैंड ने जो है वो करीम समोसा जाएँ और वहाँ से करीम होटल से समोसे ना खाएँ, तो उन्होंने तो ख़ैर समोसे खाए थे। मैं वॉक करके आई थी, मैं देखी मैं जॉगर्स पहने हुए, तो मैंने उनको कहा मुझे मिल्क शेक दे दें, बस मैंने मिल्क शेक लिया और बस उसके बाद हम घर आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लाइट आ गई थी। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।